मुजफ्फरनगर में मंगलवार को भाजपा रालोद के संयुक्त तत्वाधान में सर्व समाज संवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। साथ में मंत्री कपिल देव अग्रवाल और अनिल कुमार भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में मनोज पांडे ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी में फिर प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनेगी। जिन लोगों ने भगवान राम और रामचरितमानस पर सवाल उठाए, आज उनका राम नाम लेना आश्चर्यजनक है। समाज मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोहरे चरित्र को स्वीकार नहीं करेगा। दिल्ली में आंदोलन पर हुए लाठीचार्ज पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन एम्बुलेंस रोकना और पुलिस पर पथराव करना गलत है। दिल्ली में एम्बुलेंस रोके जाने से एक बेटी की मौत हो गई, जो बेहद दुखद है। वहीं अयोध्या राम मंदिर में चोरी पर कहा कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूछेंगे आप? मंत्री जी आज मुजफ्फरनगर आए हैं, किस तरह की तैयारी 2027 की? देखा, आप लोगों ने देखा जिस तरीके से आज यहाँ पर हमारे स्वागत के लिए और एक बहुत विशाल प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन यहाँ के आयोजक साथियों ने, यहाँ के स्थानीय और हमारे साथ उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री हमारे भाई अनिल जी, यहाँ के दूसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कपिल देव जी और सब लोगों ने मिलकर के एक प्रबुद्ध समागम का कार्यक्रम रखा था। 3 घंटे विलम्ब हो जाने के कारण भी कैबिनेट की बैठक के कारण जिस तरीके से हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में आज लोगों ने आशीर्वाद दिया और लोगों ने अपनी संकल्प लेते हुए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। आने वाले दिनों में आदरणीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। आपने मंच में अपने व्यक्ति में कहा मारिच का वो दिया है, तो आज की तारीख में कौन नहीं, वो आज की तारीख में प्रासंगिक है जब वो लोग जिनके हाथ भगवान राम के मंदिर पर कार सेवा करने वाले कार सेवकों के खून से सने हुए, जिन लोगों ने अपने सामने बैठा करके रामचरितमानस को जलवाया, जिन लोगों ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, जिन लोगों ने मूर्ति पूजा पर रोक लगाई हो, जिन लोगों ने थानों में जन्माष्टमी पर रोक लगाई हो, उन लोगों के नाम मुंह से नाम आए प्रभु राम का तो बड़ा आश्चर्य होता है। हमें ही नहीं होता, देश में रहने वाले हर सनातनी और राम भक्तों को होता है। तो इसलिए मैंने कहा, मुंह में राम बगल में छुरी, यह अब देश और समाज में स्वीकार नहीं होगा। समाज और देश जानता है और आने वाले दिनों में यही समाज फिर आगे अग्रणी भूमिका में आकर के सारे समाज के लोगों को साथ समाहित करते हुए आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। दिल्ली के जंतर मंतर में आज लाठीचार्ज किया गया है, क्या कहेंगे? जिस तरह से मैं सबसे कहूँगा, लोकतंत्र में लोगों को आंदोलन करने का, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये उसमें जायज नहीं है कि आप एम्बुलेंस रोक लेंगे और एम्बुलेंस में तड़पता हुआ मरीज मर जाएगा। बाप बेटी को बैठा करके ले जा रहा था और इलाज नहीं हो पाया, बेटी ने रास्ते में दम तोड़ दिया, तो वो विरोध करें। डेमोक्रेसी में उन्हें अधिकार है, अपनी बात उठाने का आवाज़ है, जो का उनको अधिकार है, लेकिन ऐसा न करें जिसमें शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था या पुलिस वालों पर पथराव या गाड़ियों को, सरकारी गाड़ियों को रोकना, ये निश्चित रूप से गलत है। श्री राम की बात आपने कही, लेकिन चंदा चोरी पर क्या कहा? मैंने कहा, खुलेआम कहा कि असुर और दानव दोनों रहे, घटना हुई और कार्रवाई हुई, प्रांत कार्रवाई हुई। और आज भी हम कह रहे हैं कि हम दुखी हैं, हम आज भी कह रहे हैं, मैं निंदा करता हूं, लेकिन मैंने कहा कि समाज है, आप एक छोटी सी दुकान में भी आप विश्वास करके 4 लोगों को रखते हैं, ये गड़बड़ करता है और उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करता है। लेकिन हमको उनकी सिफारिश और सलाह की जरूरत नहीं है जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। और यात्रा को लेकर शौकत अली का एक विवादित बयान आया है, क्या कहेंगे? नहीं, शौकत अली से हम क्या अपेक्षा करेंगे? हम यही तो अपेक्षा करेंगे, ये वही लोग हैं जो कांवड़ यात्रा नहीं करते, ये वही लोग हैं जिन्होंने सनातन और शास्त्र की किताबों को जलवाने का काम किया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की और देश में मोदी जी की सरकार है, ऐसा कहने वाले लोगों को 100 बार अब सोचना पड़ेगा।